नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस करते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद में निहित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 326। अगला प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 331। अगला प्रश्न, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 332। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 333। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 338। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 338 क। अगला प्रश्न, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 340। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी तथा उसकी लिपि देवनागरी घोषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343, 43 भी से कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 344। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 350 क। अगला प्रश्न, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती? तो सही आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग एक किस विषय से संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, संघ और राज्य क्षेत्र से। सही आंसर ऑप्शन बी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगला प्रश्न, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 2। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए? तो सही आंसर ऑप्शन बी, भाग 3। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 4। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए? तो सही आंसर ऑप्शन बी, भाग 4 क। अगला प्रश्न, संघ सरकार से संबंधित प्रावधान किस भाग में? तो सही आंसर ऑप्शन बी, भाग 5। अगला प्रश्न, राज्य सरकारों से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए? सही आंसर ऑप्शन बी, भाग 6। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 7 किस स्थिति में है? अगला प्रश्न, संघ राज्य क्षेत्र किस भाग में वर्णित है?
तो सही आंसर ऑप्शन बी भाग 8। अगला प्रश्न, पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस भाग में? तो सही आंसर ऑप्शन बी भाग 9। अगला प्रश्न, नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो सही आंसर ऑप्शन बी भाग 9 क। अगला प्रश्न, सहकारी समिति संविधान की किस भाग में जोड़ी गई है? तो सही आंसर ऑप्शन बी भाग 9 ख। अगला प्रश्न, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध किस भाग में वर्णित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी भाग। अगला प्रश्न, आपात उपबंध किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन बी भाग 18। अगला प्रश्न, संविधान का संशोधन किस भाग में दिया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन बी भाग 20। अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को प्रस्तुत किया गया? तो सही आंसर ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो सही आंसर ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न, उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो सही आंसर ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका भारत को किस रूप में घोषित करती? तो सही आंसर ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न, उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की सुनिश्चितता दी गई है? तो सही आंसर ऑप्शन बी 3 प्रकार के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय उद्देशिका में उल्लिखित नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी धार्मिक। अगला प्रश्न, संविधान की उद्देशिका किस कार्य में सहायक मानी जाती है? तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन बी विधिक निर्वचन में। अगला प्रश्न, सर अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन सी हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न, के एम मुंशी के अनुसार उद्देशिका क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली। अगला प्रश्न, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी एसआर मुंबई वाद में। अगला प्रश्न, प्रस्तावना को संविधान का भाग किस ऐतिहासिक वाद में स्वीकार किया गया? तो सही आंसर ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न, किस वाद में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया है? सही आंसर ऑप्शन बी गोलकनाथ वाद में। अगला प्रश्न, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में उद्देशिका को क्या कहा गया? सही आंसर ऑप्शन बी संविधान की मूल आत्मा। अगला प्रश्न, उद्देशिका की प्रकृति के संबंध में सही कथन कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन सी यह न्याय योग्य नहीं है। अगला प्रश्न, उद्देशिका में किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? तो सही आंसर ऑप्शन सी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगला प्रश्न, उद्देशिका में किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? सही आंसर ऑप्शन बी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अगला प्रश्न, प्रस्तावना को सामान्यतः क्या कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी संविधान की आत्मा। अगला प्रश्न, बी आर अंबेडकर ने संविधान के किस अधिकार को आत्मा और हृदय कहा? तो सही आंसर ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न, सुभाष कश्यप के अनुसार संविधान और प्रस्तावना का संबंध क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन बी संविधान शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रश्न, बी आर अंबेडकर ने संविधान को किस रूप में वर्णित किया है? तो सही आंसर ऑप्शन सी पवित्र दस्तावेज।